मत छोड़ो कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख दुख को खोया। माँ बाप सूरज हैं जिसने खुद जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ का श्राप। विदेश से लौटे बेटे ने अपनी माँ को झांसा देकर प्रॉपर्टी बेचकर उसे अपने साथ ले जाने का बहाना किया और एयरपोर्ट पर छोड़कर सारे पैसे लेकर भाग गया। उस माँ के मुँह बोले बेटे ने उस नालायक बेटे को ऐसा सबक सिखाया कि वह बेटा जीवन भर भूल नहीं पाया। एक माँ की दर्द भरी कहानी। एक बूढ़ी माँ शीला जी अकेले अपने गांव में रहा करती थीं। अब वो इतनी बूढ़ी हो गई थीं कि उन्हें ठीक से दिखाई देना भी बंद हो गया। थोड़ा बहुत देखकर अपना काम किया करती, उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता। कमर झुक गई थी, पूरे शरीर में दर्द रहा करता था। ऐसा नहीं था कि उनके बेटे नहीं थे, उनका एक बेटा था। उनका बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और विदेश में नौकरी करता था। वह अमेरिका में रहता, माँ अकेली गांव में रहती। कभी कभी उनका बेटा अनुराग फ़ोन करता था, थोड़ी बहुत बात करके फ़ोन कट कर देता। बेचारी शीला जी अकेले घर में रहा करती, रोज़ अपने बेटे का फ़ोन आने का इंतज़ार करती। उन्हें तो बस यही खुशी थी कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, बेटा तो तरक्की कर रहा है, विदेश में नौकरी करता है, मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूँगी। इसी तरह शीला जी का जीवन कट रहा था। अब कुछ दिन बाद शीला जी को उनके बेटे अनुराग का फ़ोन आता है। अनुराग ने कहा, माँ कैसी हो? शीला जी ने कहा, बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना? बहू कैसी है? बच्चे कैसे हैं? शीला जी ने एक ही सांस में अपने पूरे परिवार का हालचाल पूछ लिया। अनुराग ने कहा, माँ यहाँ पर सब लोग ठीक हैं, सब लोग अच्छे हैं। माँ तुम तैयार रहना, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। तुम्हारी बहू कहती है कि माँ जी को हमारे पास आ जाना चाहिए, वो अकेली कैसे रहती होगी, उन्हें हमारे पास ले आइए, हम उनकी सेवा करेंगे। माँ तेरी बहू तुझे बुला रही है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, अपने कपड़े को पैक कर लेना। और हाँ, घर को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी होगी, थोड़ा समय लगेगा। घर क्यों बिकेगा बेटा? तुम घर क्यों बेचना चाहते हो? माँ अब तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हें घर की क्या ज़रूरत, यहाँ पर इतना बड़ा घर है ना। अब उस गांव में घर का क्या काम, इससे तो अच्छा है हम उसे बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे। तब शीला जी बोल पड़ी, बेटा तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हारा ही तो घर है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। अपने बेटे के मुख से अपने को ले जाने की बात सुन के जैसे शीला जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनकी आंखों में चमक आ गई थी, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जैसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा हो। पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन पूरे गांव में सबको जाकर बता देती हैं, मेरा बेटा आ रहा है, मुझे लेने आ रहा है, मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अब तो मैं उसके साथ अमेरिका जाऊँगी। कितनी खुश थी, मन में कितनी भावनाएं उमड़ रही थीं। गांव के सभी लोग यही सोचते हैं, इस बूढ़ी अम्मा का अंतिम समय अच्छा बीतेगा, अपनी बहू के साथ सुखी पूर्वक जीवन बिताएंगी। 1 घंटे बाद अनुराग अपने घर चला आता है, माँ के सारे सामान को पैक करवाता है। माँ ने तो अपना ज़्यादा सामान नहीं लिया, लेकिन अपनी तुलसी की माला, अपने पति की तस्वीर अपने बैग में पैक कर लेती हैं। अब बेटा उस पुश्तैनी घर को बेच देता है और माँ को लेकर एयरपोर्ट चला आता है।
एयरपोर्ट पर आकर माँ से कहता है, माँ तुम यहाँ पर बैठो और मैं अंदर से सामान चेक करवा कर आता हूँ, मुझे थोड़ा समय लगेगा बेटा। अब माँ को बैठाकर चला जाता है। माँ इंतजार करती है, लेकिन 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाते हैं, 3-4 घंटे बीत जाते हैं, बेटा नहीं आता। वह माँ अकेली परेशान होने लगती है। उन्हें तो यह डर लग रहा था, कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। हे भगवान, उसे कुछ ना हो, उसकी सारी बलाएं मुझ पर आ जाएं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला जा चुका है। वो कभी नहीं आएगा, उसने तो माँ को धोखा दे दिया है। अब बूढ़ी माँ बैठे बैठे इंतजार कर रही हैं। इंतजार करते करते शाम हो गई, फिर भी उनका बेटा नहीं आया। वही एयरपोर्ट का एक कर्मचारी उनके पास आया और बोला, माँ जी मैं देख रहा हूँ आप सुबह से बैठी हुई हैं, क्या बात है। तब शीला जी डरते हुए उस कर्मचारी से कहती हैं, बेटा मेरा बेटा अंदर सामान चेक करवाने के लिए गया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। दरअसल बात यह है कि हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, मैं अपने बेटे के साथ जाने वाली हूँ। तब कर्मचारी माँ जी को वही छोड़कर अंदर चेक करने के लिए जाता है और चेक करके थोड़ी देर में वापस आता है। उसने कहा, माँ जी आपका बेटा यहाँ नहीं है। और हाँ, अमेरिका की फ़्लाइट वो तो 12 बजे ही चली गई थी। आपका बेटा नहीं है, वो भी चला गया। ऐसा करिए, अब आप अपने घर जाइए, यहाँ बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। यह सुनने की देरी थी कि शीला जी रोने लगीं। उनका दिल तो टूट गया। वह बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे वो तो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत मानता है, मुझे अकेले कैसे छोड़कर जा सकता है। आपसे गलती हुई होगी, वह मुसीबत में है, मेरा बेटा मुझे नहीं छोड़ सकता। कर्मचारी ने कहा, माँ जी हमारे पास पूरा सबूत है, आपका बेटा अमेरिका चला गया। लेकिन शीला जी समझने के लिए तैयार नहीं होती। बार बार कहती हैं, मेरा बेटा बड़ा भोला है, बड़ा सीधा है, अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है। छोटा था तो 1 घंटे के लिए कहीं चली जाती थी तो पूरे घर में मुझे खोजने लगता था, मामा कहते फिरता था, खाना नहीं खाता था, पूरे समय रोता रहता था, और आज वह मेरे साथ यह कैसे कर सकता है। कर्मचारी ने माँ जी को समझाया और कहा, हाँ माँ आप घर जाइए। कर्मचारी के बार बार समझाने पर तब जाकर शीला जी को यह विश्वास हुआ कि उनका बेटा अब उन्हें छोड़कर अमेरिका चला गया है। उनके बेटे ने उन्हें धोखा दे दिया है, उनका पूरा घर प्रॉपर्टी बेचकर चला गया। अब वो बेचारी माँ एयरपोर्ट पर अकेली भटकने लगती है। भटकते भटकते लोगों से कहते सुनते बस स्टैंड पर आती है, वहाँ पर बैठ जाती है और ऊपर से सर्दी का दिन शाम होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। मौसम ने अपना रुख बदल दिया था, कोहरा पड़ने लगा था। घंटों बस स्टैंड पर बैठी रहती हैं और रोती रहती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख उन्हें आज हुआ था। आज उन्हें इतना बड़ा दुख मिला था, जैसे पहाड़ भी टूट टूट कर रोने लगे। उनका कलेजा भी टूट टूट कर बिखर रहा था, रोए जा रही थीं। अब इसी तरीके से शाम से रात होने लगती है। सभी राहगीर अपने अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन वह बूढ़ी माँ कहाँ जाती, उनका तो अपना घर ही नहीं था। इंसान तो इंसान, पक्षी भी शाम होते होते अपने घर चले जाते हैं। सर्दी के मौसम में केवल एक शॉल और स्वेटर पहने बूढ़ी माँ ठिठुर रही थीं।
और कांप रही थीं। पूरी तरह से उन्हें बुखार आ गया था। शरीर बुखार से तप रहा था। इसी प्रकार रात बीत जाती है, भोर हो जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे और वहीं पर बेहोश हो जाती हैं और पूरी रात खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में सड़क के किनारे पड़ी रहती हैं। तब एक बेटे ने शीला जी को जगाने का प्रयास किया, उन्हें उठाने का प्रयास किया। उसने पलटकर देखा तो वो और कोई नहीं, शीला जी के गांव का जान पहचान वाला था। उसका नाम मोहन था। मोहन भली भांति शीला जी को पहचान रहा था। मोहन को कुछ समझ में नहीं आता कि माँ जी को क्या हुआ। माँ जी यहाँ कैसे आ गईं? वह तो गांव में थीं, यहाँ कैसे? अब बिना देर किए बेहोश पड़ी शीला जी को लेकर वह अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाता है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जाता है। पूरे 5 दिन बाद शीला जी को होश आता है। शीला जी बेहद कमजोर हो गई थीं। पूरे चेहरे पर खून के धब्बे जम चुके थे। मोहन ने उनका हाथ पकड़कर सर को सहलाते हुए कहा, माँ तुम यहाँ कैसे? तुम तो गांव में थी ना। शीला जी मोहन को देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। अपने सामने मोहन को देखकर उनके सब्र का बांध टूट जाता है। वो इतना रोती हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। अब किसी तरह मोहन के चुप करवाने के बाद शीला जी ने अपनी दास्तां उस बेटे को सुनाई। दरअसल मोहन शीला जी का बेटा नहीं, या यूँ कह लीजिए कि महबूला बेटा है। बहुत समय पहले जब मोहन छोटा था, 5 साल का था, तो अपनी माँ के साथ शीला जी के गांव में भीख मांगने के लिए आया था। एक दिन मोहन की माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। उसे बुखार आ जाता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। बेचारा मोहन 5 साल का बेटा अकेला रह जाता है। उस गांव में वह भीख मांगकर खाने लगता है, लेकिन शीला जी का प्रेम उस मोहन के ऊपर कुछ अधिक था। शाम को शीला जी खाना खिलाया करती और अपने घर के पीछे एक कमरे में रहने के लिए जगह दे देती। मोहन उसी कमरे में रहने लगता है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके मोहन और अनुराग दोनों बड़े होते हैं। अनुराग तो पढ़ लिख कर विदेश चला जाता है, लेकिन बेचारा मोहन पढ़ नहीं पाता। वो बड़ा होकर कमाने के लिए शहर चला जाता है और आज वह इस हाल में अपने अन्नदाता शीला जी को अपने सामने देखता है। शीला जी की सारी कहानी को सुनकर मोहन को बहुत दुख होता है। उसके अंदर क्रोध का ज्वाला जलने लगता है। वह क्रोध से पागल हुए जा रहा था, लेकिन क्या करता। इस समय शीला जी को संभालना, अपनी माँ जी को संभालना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। माँ जी की देखभाल करने लगता है, लेकिन डॉक्टर ने एक दिन साफ शब्दों में कह दिया कि शीला जी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब उनकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। वो किसी को पहचान नहीं रही। यह सुनकर मोहन को असीम दुख की अनुभूति होती है। एक दिन ऐसा आता है कि शीला जी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अभी अभी तो वो माँ से मिला था। अभी अभी वो उसे छोड़कर चली गई। जिस माँ ने उसे बचपन में खाने के लिए भोजन दिया, उसका पेट पाला, आज वही इस दुनिया से चली गई। कितने दुख की बात है। मोहन अब रुआंसे मन से शीला जी का दाह संस्कार करता है। अपने गांव आता है और गांव में शीला जी की बड़े ही सम्मान से तेरहवीं करवाता है। तेरहवीं संपन्न हो जाती है। अब मोहन के मन में बदले की भावना उमड़ने लगती है। अब वह किसी प्रकार अनुराग को सबक सिखाना चाहता था। उसके पास जो भी पैसे थे सब खत्म हो गए शीला जी की दवाई में और 13वीं में।
अंत में आकर उसने अपने द्वारा खरीदे गए मंगलसूत्र को, जो उसने अपनी पत्नी के लिए खरीदा था, क्योंकि मोहन की शादी तय हो गई थी, वह अब शादी करने वाला था, लेकिन उस मंगलसूत्र को मोहन बेच देता है। मंगलसूत्र के बेचे हुए पैसों को लेकर वह गांव के मुखिया के पास जाता है और उन्हें सारी बातें कह सुनाता है और पैसे देता है। जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करिए, आप अनुराग को फ़ोन लगाइए। गांव के मुखिया ने अनुराग को फ़ोन लगाया और कहा, अनुराग, तुम्हारी माँ ने बहुत सारा धन और सोना मेरे पास छोड़ दिया, इसीलिए कि वो मेरे पास सुरक्षित रहे। बेटा, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तुम आकर उस जेवरातों को अपने साथ ले जाओ। अब यह सुनने के बाद अनुराग तो लालच में आ जाता है, जल्दी से आने का वादा करके फ़ोन काट दिया। 4 दिन बाद अपने गांव पहुंचा। जैसे ही अपने गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, मोहन डंडा लेकर खड़ा होता है और कहता है, अंदर तो जा रहे हो, लेकिन कुछ इनाम लेकर नहीं जाओगे? अब इस पर अनुराग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब इतने कहने की देर थी कि मोहन एक पे एक डंडों की बौछार करने लगता है। अनुराग को खूब जमा कर डंडे मारने लगता है। इतना मारता है कि उसकी हड्डियों को तोड़ देता है। खूब पीटता है, बहुत मारता है, इतना मारता है कि उसे अधमरा कर देता है। उसके गुस्से की सीमा ही नहीं थी, उसे इतना गुस्सा आ रहा था। मारता जा रहा था और कहता जा रहा था, तुम्हें लज्जा नहीं आई अपनी माँ को अकेला छोड़ते हुए, उसे छल देते हुए? अपनी माँ को मरने के लिए रोड पर छोड़ गया। तब गांव वाले भी आ जाते हैं और बीच बचाव करने लगते हैं। यह तो मोहन का प्लान था, अनुराग को गांव बुलाकर उसकी पिटाई करने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए। अब अनुराग बुरी तरह से पिट चुका था, उसे अपने कर्मों का फल मिल चुका था। वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो चुका था। जिस बेटे ने अपनी माँ के साथ इतनी क्रूरता की, सर्दी के दिन ही ठिठुरता हुआ छोड़ दिया। ठंड के मारे उस माँ की जान चली गई। आज उस बेटे के साथ ऐसा होना ही था। मोहन ने अनुराग को इतना बुरा सबक सिखाया कि वह जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा। बिस्तर पर पड़े पड़े अपने कर्मों को याद कर रहा है और आंसू बहा रहा है। प्रिय दोस्तों, कभी कभी खून के रिश्ते से भी बढ़कर इंसानियत का रिश्ता होता है। अनुराग तो शीला जी का बेटा था। अनुराग ने अपनी माँ को ठुकरा दिया, लेकिन मोहन क्या था? कुछ नहीं, बस शीला जी ने उसे एक रोटी खिलाई थी। उस बेटे ने बेटे से भी बढ़कर फर्ज निभाया, अपनी माँ का बदला लिया, उस बेटे को सबक सिखाया। माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, कहीं ना कहीं माँ का श्राप लग जाता है। मोहन के बारे में आपकी क्या राय है? मोहन ने जो किया अच्छा किया या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।